ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे माफी चाहता हूं कि आज मैं इस वीडियो में कुछ शब्द ऐसे बोलने वाला हूं जो हो सकता है आप लोगों को बुरे लगे। लेकिन दोस्तों, ये कहते हैं, देखे, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच्चाई को सहन करना बड़ा कठिन होता है। आज जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट इस तरह की कंडीशन बना सकता है और सेम उसी तरह से कंडीशन मार्केट ने बनाई। पहले हम एक बार देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल पर कि आज आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने कौन कौन सी कॉल दी थी। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैंने आपको 6 कॉल दी थी, टेलीग्राम की पूरी हिस्ट्री है, आप आकर के उसको चेक कर सकते हो। पहली कॉल में हमारा 26 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। दूसरी पॉइंट 201 से 244 तक गई थी। तीसरी कॉल दोस्तों 230 से 280 तक गई थी। चौथी कॉल हमारी 181 से 275 तक गई थी। पांचवी कॉल में हमारे सभी टारगेट अचीव हुए थे। छठी कॉल में सभी टारगेट अचीव हुए थे। और दोस्तों, सातवीं कॉल जो मैंने आपको दी वो 4 रुपए की दी थी और ये आपकी 0 हो गई थी। देखिए, आज कॉल्स मैंने बहुत ज्यादा दी थी और लास्ट में क्योंकि मार्केट में कॉल्स बन रही थी, इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको बुरे लगेंगे। दोस्तों, शब्दों की सच्चाई बताओ तो यह है कि जिस बंदे ने आज मार्केट में लॉस किया है, देखिए, उसको सीखने की जरूरत है। चाहे वो कितने ही दिन से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हो, उसको सीखने की जरूरत है। आज उसने लॉस किया है तो मैंने ऑलरेडी आपको मार्केट में लेवल्स लगा के दे रखे थे। देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ तो यहां से दोस्तों एक बॉक्स बन रहा था। मार्केट ओपन होते ही बॉक्स हो गया और इस बॉक्स को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहां आप एक ट्रेड ले सकते थे। एक मैंने 5 मिनट का पेयर्स वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी। जब भी दो कैंडल 5 मिनट की पेयर्स बनाती है, ग्रीन या रेड की, इस तरह का पेयर्स बना, इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया दोस्तों, यहां पर आपका ट्रेड बनता था। अगला पेयर्स हम देखें तो देखिए, इसने आपका पेयर्स बनाया लेकिन इतना अच्छा पेयर्स नहीं था। देखिए, पेयर्स भी ऐसा होना चाहिए। हम अगर यदि किसी की जोड़ी मिलाते तो जोड़ी भी ठीक से मिलाते ना, देख के भाई दोनों की जोड़ी मिल रही है नहीं मिल रही है। अब जैसे यहां देखिए, यहां ऊपर जाकर के एक पेयर्स ये आपका बना। इस पेयर्स को जैसे ही मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, अब देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट आपका आया। एक पेयर्स फिर आपका दोबारा से यहां बना। यहां पर देखिए, यहां पर भी एक बढ़िया मूवमेंट आपको आया। एक पेयर्स फिर दोबारा यहां बना लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, काफी टाइम बाद ब्रेक किया तो ये पेयर्स फिर फेल हो जाता है। तो दोस्तों, सच्चाई बात यह है कि अगर यदि आपको मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आप अपने कोई रूल रेगुलेशन को अपनाइए। जब तक आप रूल रेगुलेशन नहीं अपनाओगे, रूल रेगुलेशन क्या हो सकता है, आप अपने खुद से रूल बनाइए। आपको रूल बनाना है अपना कि मुझे किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। आप कोई भी एक सेटअप को लीजिए, अपना सेटअप बनाइए। मत सोचिए कि मैं आपको कोई सेटअप दूंगा या फिर कोई और आपको सेटअप देगा। आप अपने सेटअप को यदि यूज करते हो और उस पर अगर आप कंटिन्यू काम करते हो। लेकिन दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशियो इज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1:2 का कम से कम लेके चलिए। मैं कहता हूं आप कैसा भी सेटअप बना लीजिए, आप कभी भी उसमें अनसक्सेस नहीं होगे। जैसे कि एक राम कुमार जी थे हमारे साथ में, मैंने उसको बताया था कि आप 9:30 वाला सेटअप ले लीजिए। टाइम उन्होंने ही बताया था, मैंने ये बात कहा था कि 9:30 पे जिस साइड भी मार्केट आपका ब्रेक करता है उस साइड ट्रेड लीजिए। बस ओनली एक ट्रेड लेना है, उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं। 22 दिन में 22 ट्रेड लेना है। 1:3 या 1:2 का रेशियो रखना है। फिर आप देखना कि आप प्रॉफिट में रहते हो लॉस में जी कुछ नहीं आता, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आता है नहीं आता है, सिर्फ आप रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या 1:3 रखिए। और दोस्तों, आप फिक्स कर लीजिए, चाहे आप उठते ही ये कर लीजिए मुझे एक साइड का ही ट्रेड लेना है, आप उसी साइड का ट्रेड ले लीजिए। मार्केट पॉजिटिव खुल रहा पॉजिटिव ट्रेड ले लीजिए, नेगेटिव खुल रहा नेगेटिव ट्रेड ले लीजिए 20 मिनट बाद में। दोस्तों, पहले ये ध्यान रखिएगा कि 20 मिनट तक आपको मार्केट को वॉच करना है। 20 मिनट बाद अगर मार्केट आपको पॉजिटिव दिखता है तो आप पॉजिटिव ट्रेड लीजिए। यदि आप दोस्तों एसएल लगा के चल रहे 30 पॉइंट का, तो टारगेट आप कम से कम 60 पॉइंट का रख के चलिए। 60 पॉइंट या 90 पॉइंट का आपको टारगेट रख के चलना पड़ेगा। अब एक बार देख लेते हैं दोस्तों, देखिए कल आपको मार्केट में किस तरह से काम करना है। मार्केट उसी जगह पे आ गया है जहां से मार्केट गया था। बिल्कुल मार्केट उसी लेवल के अंदर फिर दोबारा से आपका आ चुका है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, अच्छा मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी ने। आज देखिए, आरबीआई की भी पॉलिसी थी, तो आरबीआई की पॉलिसी में यहाँ ये इतना क्लियर हो गया है कि अभी रेट नहीं घटी है, लेकिन फरवरी के महीने के अंदर आरबीआई अपनी ब्याज दरें कम कर सकता है, जिससे मार्केट में थोड़ी सी उम्मीद जगी। लेकिन कुछ और भी कारण है जिसके कारण मार्केट ऊपर नहीं गया। लेकिन मार्केट ने जो इंपॉर्टेंट लेवल आपको दे रखा था 50,900, इसको ब्रेक नहीं किया। यदि 50,900 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता तो फिर दोस्तों थोड़ी सी मार्केट में दोबारा से दिक्कत हो सकती थी। आप देखोगे आज शुरू में एक ये कैंडल बनाई, फिर दोबारा से यहां पर टच किया। दोस्तों, इस कैंडल का एक बार आप खेल देखिएगा, आप प्रीमियम चार्ट पर जाके देखिएगा। ये कैंडल यहां से नीचे की तरफ आ रही थी इस जगह पर,
और यहाँ से नीचे की तरफ आ रही थी, लगभग 9:40 का वो टाइम हो रहा होगा। जैसे ही नीचे की तरफ आई तो सी और पी दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे। क्या कारण था कि दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे? क्योंकि इस टाइम पे आरबीआई की पॉलिसी का अलाउंस हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ ये इस तरह की हुआ था कि पी भी ऊपर गया और सी भी ऊपर गया, मार्केट आपका नीचे की तरफ जा रहा था। अब आपको कल क्या करना है, किस तरह का मूवमेंट आपको कल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज के हाई को मार्क कर लीजिए। आज का हाई जो है वो यहां पर है और लो है आपका 50,900 का, और आपको कुछ नहीं करना है। अब एक लेवल हम लगा के चलेंगे दोस्तों, कहां पर? ये वाला लेवल आप मार्क करके चलिएगा। यहां पर आपके लिए 3 लेवल्स मैंने निकाल के दे दिए। मार्केट अभी जो आपका क्लोज हुआ है वो लगभग 51,000 के आसपास में आपका मार्केट क्लोज हुआ है यहां पर। अब ऊपर ये जो लेवल है 51,170, नीचे लेवल है दोस्तों 50,900। यदि कल फिर दोबारा मार्केट इसी दायरे के अंदर ओपन होता है तो दोस्तों जिस साइड भी ब्रेक करेगा हम उसी साइड ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आज की तरह 1-2 कैंडल इसके अंदर बननी चाहिए। जैसे इसके अंदर कैंडल्स बनेंगी फिर मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर हम यहां से एक ट्रेड लेने की सोचेंगे, जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करेगा। यदि यहां से ऊपर की तरफ जाता है 51,170 को ब्रेक करके जाएगा तो दोस्तों फिर मार्केट काफी ऊपर तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। आपको कहीं भी बीच में कोई रुकावट नहीं दिखेगी, एक छोटी सी रुकावट आपको यहां पर दिखेगी जो कि निकल के आती है दोस्तों 51,460 की। 51,460 को जैसे ही ब्रेक करेगा सीधा 51,700 की तरफ मार्केट आपका जाएगा। नीचे की तरफ मार्केट अगर यदि 50,900 को ब्रेक करता है तो दोस्तों सीधा आपका 50,300 की तरफ रुख कर सकता है मार्केट। यहाँ एक छोटा सा लेवल रहेगा ये वाला, जो रहेगा दोस्तों 50,750 का। यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट ले सकता है मार्केट, अन्यथा मार्केट सीधा 50,300 की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा। अगर यदि मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको क्या करना है? देखिए यहाँ कहीं मार्केट मान लिया गैप अप ओपन हो जाता है तो दोस्तों एक बार वेट कीजिएगा, गैप अप ओपन होगा तो हो सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ तक आपका आए। कहाँ तक? 51,070 तक मार्केट आपका आया। यहाँ से फिर दोबारा अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो फिर आपको ऊपर की तरफ जाना है। यदि गैप डाउन ओपन होता है तो दोस्तों वही बात है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है 50,600 के आसपास में, दोबारा मार्केट एक बार 50,000 की तरफ 51,000 की तरफ जाएगा। 51,000 पे यहाँ पर आकर के आपको कोई बेयरिश कैंडल दिखती है तो फिर आपको नीचे की तरफ रुक करना है। ऊपर की तरफ रुक कहाँ करना है? या तो आपको ओपन होते ही यहाँ पर ऊपर की तरफ रुक करना है, या फिर यहाँ से रुक के मार्केट कुछ टाइम बिताने के बाद में फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाता है तो आप फिर ऊपर की तरफ रुक कर सकते हो, अन्यथा आपको मार्केट के चार्ट के अनुसार उस टाइम पर आपको देख के चलना है। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं हम निफ्टी को, निफ्टी के अंदर आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वही सेम वही कंडीशन बनाई जिस तरह से बैंक निफ्टी ने कंडीशन बनाई, ऐसे ही निफ्टी ने आपकी कंडीशन बनाई है, फिर नीचे की तरफ वापस आ गया है। अब निफ्टी में जो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए क्लोजिंग तो लो तो जो लगाया है वो यहाँ का लगाया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है दोस्तों आपका 24,880 का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में सीधा आपको सपोर्ट मिलेगा 24,690 का। ये दो लेवल्स आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। ऊपर की तरफ जब जो आपका पहला लेवल रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका यहाँ पर 25,120 का, और उसके बाद में दोस्तों ये वाला रहेगा जो कि 25,200 का रह सकता है। तो अब निफ्टी क्या करेगा, कल अगर यदि यहीं कहीं ओपन होता है इसी जगह पे तो दोस्तों एक बार इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे ध्यान रखिएगा 24,800 का एक आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, और इस सपोर्ट को अगर यदि फिर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आपको 24,690 के आसपास का सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हो अगर यदि यहाँ से ब्रेक होता है 24,880। तो मार्केट में ऊपर की तरफ आपको कब जाना है, जब मार्केट 25,120 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको मार्केट में ऊपर की तरफ जाना है, अन्यथा उससे पहले आपको ऊपर की साइड में नहीं सोचना है। यदि आपका निफ्टी कल वही बैंक निफ्टी की तरह गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों मान लिया सपोज दैट आपका निफ्टी कल यहाँ कहीं ओपन हो जाता है 25,100 के आसपास में, थोड़ा सा वेट कीजिए 25,000 तक आने का। जैसे 25,000 तक आता है फिर दोबारा से इसमें अपसाइड में यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देख करके इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ इस लेवल पर आपको कोई जैसे बुलिश कैंडल मिलती है, देखिए अगर यदि ऊपर ओपन होगा तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन जाएगा, ये वाला लेवल जो कि आज की क्लोजिंग का है और लगभग ओपनिंग का भी ये लेवल भी है। कौन सा आपका सपोर्ट बन जाएगा? 25,020 का लेवल आपका सपोर्ट बन जाएगा अगर यदि मार्केट ऊपर ओपन होता है। तो यदि नीचे ओपन हुआ तो फिर दोस्तों ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही मार्केट एक बार इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, कब? यहाँ ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ जाएगा
तो आपको डेफिनेटली यहाँ से एक पी में पोजीशन लेनी है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। देखिए बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, आज पी को जो शॉर्ट किया है ना, उन्होंने यहाँ पर 24,000 और 880 का क्या कर रखा होगा, एसएल लगा रखा होगा। जैसे ही मार्केट 24,880 को ब्रेक करेगा तो उनकी पोजीशन भी नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी दोस्तों, हो सकता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, फिर मार्केट को और नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 24,880 के ऊपर है तब तक मार्केट में किसी को कोई डर नहीं लगेगा। जो ऑप्शन सेलर्स है उनको, ऑप्शन सेलर्स को डर कब लगेगा, जब मार्केट 24,880 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तब जाके डर लगेगा। ऊपर की तरफ से आपको ट्रेंड लाइन देखो दोस्तों, एक ही ट्रेंड लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ठीक से आप इस तरह से हल्का सा ऊपर जाएगा, ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसको भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तब भी आप एक सी में ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।